अरे भाई साहब काहे मार? उठ। अरे तू क्या क्या बोला था तूने? हाँ, तूने बॉस को क्या बोला? मैडम मैंने बॉस से कुछ भी नहीं बोला। तूने बॉस से कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला है? शिकायत करेगा हमारी है? अरे बड़ा बॉस का चमचा बनता है तू। अपनी औकात भूल गया? ये वर्दी क्या पहन रखे है जानता है ना? एक 2 कौड़ी का मम्मी का सिक्योरिटी गार्ड है और तूने बॉस को क्या बोला जाके? मैडम मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप लोग अबे चाइनीज पुलिस ऑफिसर, ये नीला कलर पहन के जो नीला कबूतर बना है अपने आप को समझता है तू। भाई साहब छोड़ दीजिए। भाई साहब लग रहा है, क्या लग रहा है बॉस भाई को- साहब। अब लग रहा है? अब लग रहा है? हाँ? बॉस का क्या चमचा बन रहा था ना? क्यों बोला तूने? इन्हीं मुंह से जाके बोला था ना? भैया मैंने कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला तूने? मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप लोग फालतू में मुझे क्यों मार रहे हो? तेरे मुंह में स्पीकर लगा दिया था क्या किसी ने? ऐसे घुसेड़ दिया था कि और अपने आप स्पीकर चल रहा था, गाना बज रहा था क्या बे? हैं? बे पूछे भैया क्यों मार रहे इसको क्यों बोल रहा है? क्यों मार रहे हो? तुझे याद नहीं आया? तू जानता नहीं है हम दोनों कौन है? हम लोग किस ऑफिस में काम करते हैं, क्या काम करते हैं? और तूने ऑफिस में बॉस को जाके क्या बोला? मैडम मैंने कुछ भी नहीं बोला। तूने कुछ नहीं बोला? हाँ? तूने कुछ नहीं बोला? तू तब से बकवास कर रहा है। अबे सिक्योरिटी गार्ड के बाल देख रही तू? हैं? तू बाल देख रही किस तरह कटा है? Fashion हनी सिंह आदर्श। बनेगा, हनी सिंह। हाँ। अरे भैया जो बॉस को जाके हमारी कंप्लेन करता है तू इस मुंह से पटर पटर भैया मैंने करना बंद कर कुछ दे। भी नहीं बोला। मैडम तूने आप लोग कुछ नहीं फालतू बोला? में मुझे हाँ? मार रहे हो। तुझे पता नहीं है तूने क्या बोला है बॉस को जाके? क्या बका तूने? कि जब बॉस नहीं रहते हैं, एक तो हम लोग 2 घंटा लेट आते हैं, उसके बाद हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। तेरी औकात है बोलने की? हाँ? तो मैडम मैंने इसमें क्या ही गलत बोल दिया? क्या गलत बोल क्या दिया? गलत बोल दिया? हाँ? बॉस ने बोल रखा है मुझसे जो भी लेट आया आके अबे मुझे बॉस बताओ। का चमचा बनता है, तुझे बॉस क्या देते हैं बता? क्या देते हैं? 10,000 रुपए मिलते हैं। बता, हम तुझको 2,000 रुपए और दे देंगे। क्यों चुगली करता है तू? भैया मेरा काम यही है। मैं तेरा काम है तेरा चुगली काम करना। ये है कि तू चुगली करेगा जाके? तेरा काम सिर्फ चुगली करना। चुगली करना तेरा काम है। चुगली करना। मार आदर्श। चुगली करना तेरा काम। लग रहा बहुत चुगली करना। चुगली करना है? हैं? चुगली करेगा तू? चुगली करेगा? और खा तू। कर दो भैया माफ कर दो। और खा। अब याद रखना कि तुझे हमारी चुगली नहीं करनी है। उठ पहले उठ। साला चुगली चुगली करेगा। चुगली करेगा। चुगली करेगा। हैं? अब बोल, चुगली करेगा? हैं? भैया मैंने कोई चुगली नहीं की। मेरा बस काम ही यही था। ए, छोड़ दो उसे, क्यों मार रहे हो उसे? अबे, क्या बे? तुम कौन हो बे? मैं कोई भी हूँ और तुम इस गरीब को क्यों मार रहे हो? अबे तू है कौन? और तू कौन बड़ा इसका मसीहा बन रहा है? और ये क्या तेरा भाई लगता है? अरे ओ मैडम, बड़ा भाई जैसा है मेरे। भाई नहीं है तो क्या हुआ? अबे ये तेरा भाई है? ये तेरा भाई है? क्या देख के तू बोल रहा है बे? खुद सोने की चैन पहन के और इतना बन ठन के घूम रहा है, इसको सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना के तू घुमा रहा है। ये तेरा भाई है? और अगर ये तेरा भाई है ना तो उसको घर ले जाना, घर ले जाके पाल। अगर तुझे इससे इतनी हमदर्दी हो रही है कि हम इस बेचारे को मार क्यों रहे हैं, ये सब बातें ना फिल्मों तक अच्छी लगती हैं, वरना फालतू यहाँ पर ये हमसे पिटता रहेगा। लगता है तुम लोगों को तमीज नहीं है कि लोगों से कैसे बात करते हैं। और रही बात भाई की, भाई नहीं है तो क्या हुआ? और ले जा सकता हूँ उसको अपने घर और पाल भी सकता हूँ, समझे तुम दोनों? अच्छा, तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू उसे पाल सकता है? अरे तो ले जाना, यहाँ पे गाड़ी की साफ सफाई और ये सिक्योरिटी गार्ड बनने के दूसरे सैल्यूट मारने के लिए छोड़ा है क्या इसको? ले जा। और आदर्श देखो ना, ये खुद 2 कौड़ी का इंसान ये हमें तमीज सिखा रहा है। अबे ले जाना इसको, ले जाके घर में पाल जैसा तू बता रहा है। अगर इतनी ज्यादा हमदर्दी हो रही है और बहुत भाईचारा आ रहा है ना, ज्यादा भाई बनने का शौक है ना, इसको तो यहीं पीट ही रहा हूँ, तू भी पिट जाएगा फालतू में। ये भी इसके ना- ऊपर तो मुझे खून ही खोल हाँ। रहे थे। अबे ओए, पीछे हटो, वरना भी 100 नंबर बुला के ना अंदर करवा दूंगा। सारी तमीज सीख जाओगे तुम दोनों। और एक बात बताओ, क्यों मार रहे थे तुम्हें ये दोनों? भैया जब बॉस ऑफिस में नहीं रहते हैं ना तो ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। बस यही शिकायत मैंने बॉस से कर दी तो ये दोनों मुझे मार रहे हैं। और बॉस ने मुझे बोला था जो लेट आएगा ना उसको तुम बताना मुझे। अच्छा, मतलब कि वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसको किस लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी गई है? कि कौन अंदर आ रहा है, कौन टाइम से बाहर जा रहा है। वो सब चीज़ें तुम्हारी शिकायतें बॉस से कर दिया तो तुम उसको पीटोगे? अबे ओ, ज्यादा मसीहा मत बन, ठीक है? और तू इसका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी बन रहा है ना, वैसे भी तू मेरे छोटे भाई जैसा लग रहा है, वरना तुझे तो यहीं पीट देता अभी मैं। अरे छोड़ो ना। और वैसे भी ये अपनी ना औकात भूल गया था कि ये यहाँ किस पोस्ट पे काम करता है। हम तो बस इसको इसकी औकात याद दिला रहे थे और अब मेरे ख्याल से इसको इसकी औकात पता चल गई होगी। और आइंदा से याद रखना, अगर तूने जाके बॉस से कुछ भी बोला, तुझे ना जो मुंह चला अबे ओए, तुम दोनों ना औकात में रहो और पीछे हट के बात करो। अरे ओ हो गया बस, हम इसकी औकात याद दिला रहे थे, उसको पता चल गई है। और अभी हम चलते हैं वरना बॉस आ जाएंगे। छोड़ूंगा नहीं दोबारा, ऐसे कर दिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं? भैया हाथ में और पीठ में बहुत ज़्यादा लगी है। इन लोगों ने बहुत मारा है मुझे। तुम ज़्यादा परेशान ना हो, इनको तो मैं देख लूँगा। एक काम करो, ये पूरे पैसे तुम रख लो और अपना इलाज करा लेना। और
तुम्हें और भी पैसों की ज़रूरत हो मुझे बताना, और तुम्हारी 2-4-5 दिन की छुट्टी, और इनकी वोट तो मैं लगाऊंगा। मैं अपने बड़े भैया से जाके बताऊंगा। इनको पता नहीं है कि जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उनका छोटा भाई हूँ मैं। भैया मैं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे को तो बॉस ने जो बोला वही मैं करता हूँ। अब मेरे को क्या पता था कि मैं शिकायत कर दूंगा तो ये आके मुझे मारने लगेंगे। मैं समझ सकता हूँ, जब उनको मेरे सामने तमीज़ नहीं है बात करने की तो तुमसे किस तरह से पेश आए होंगे वो तो मैं अपनी आंखों से देखा तुम्हें मारते हुए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। 1 वीकली ऑफ है तुम्हारा। इनकी तो वोट मैं लगाऊंगा। ठीक है और भैया। पैसों की ज़रूरत हो तुम कॉल कर लेना, मुझे नहीं तो मेरे बड़े भैया को कॉल कर लेना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है भैया। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चल रहा हूँ तुम्हें घर तक छोड़ने। और बैठो। ठीक भैया। सर गुड मॉर्निंग, आपने हमें बुलाया सर? हाँ, मैंने आप दोनों लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि अभी कुछ महीनों पहले सामने वाली से हमारी जो डील हुई थी, यस सर। तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। सर वो सिंघानिया सर से? हाँ, सिंघानिया सर से। तो मैंने सोचा है कि आप दोनों का प्रमोशन आगे कर दिया जाए। वाह सर, एक्सीलेंट। सर वैसे भी हम इतने सालों से आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हमारा प्रमोशन तो बनता ही था। जी बिल्कुल, और इसीलिए मैंने घर पे एक छोटी सी पार्टी भी रखी है। उसी में आपका प्रमोशन भी हो जाएगा और मैं आप दोनों को किसी से मिलवा भी दूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस। और सर हम आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपने हमारे लिए इतना सोचा कि आप हमें आपके घर में बुला के इनवाइट करके हमें प्रमोशन का लेटर दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे सर आप हमें किससे मिलवाना चाहते हैं? अरे वो सरप्राइज है, और वैसे भी आप दोनों का प्रमोशन तो बनता ही है, आप जो हमारे इतने पुराने एम्प्लॉयज़ हैं। वैसे मैं काम करता हूँ, मैं अपने फॉर्च्यूनर आप दोनों को लेने के लिए भेज दूंगा। कहाँ आप दोनों कैब से आएंगे, ये ठीक रहेगा ना? यस सर। अरे सर, आप अपनी इतनी बड़ी गाड़ी हम लोग के लिए भेजेंगे, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है सर। सर हम वो एक तो प्रमोशन, ऊपर से इतनी बड़ी गाड़ी में हम लोग आएंगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे आदर्श, कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों मेरे इतने पुराने एम्प्लॉयज हो, तुम्हारे लिए अपनी कार नहीं भेजूंगा तो किसके लिए भेजूंगा? आज मेरे पास जो भी कुछ है तुम दोनों की वजह से तो है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, तुम लोग हैंडल करो। ठीक है सर। तो बता कैसी लग रही हूँ मैं? क्या बताऊँ, तू इस कुर्सी पे ना एकदम झकास लग रही है। ये अपने जो खड़ूस बॉस है ना, ये इस कुर्सी पे ना बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। ये कुर्सी तो तेरे लिए ही बनी है। वैसे एक बात बता, अगर इस कुर्सी पे तू बैठ जाएगी तो मैं कहाँ बैठूंगा? क्या बात कर रहा है आदर्श, आखिर तुझे मेरे साथ प्रमोशन मिला है, तो अगर मुझे ये कुर्सी मिल रही तो तेरी साइड वाली कुर्सी भी तो तेरी हुई ना। अब देख, इतनी ज़्यादा हम लोग ने काबिलियत तो हासिल कर ली है, और बॉस को देखो हम लोग ने कैसे ट्रस्ट करवा दिया है कि उन्होंने हमें प्रमोशन लेटर ही दे दिया। लेटर दिया नहीं है, अब सक्सेस पार्टी उन्होंने अपने घर रखी है और हमें फॉर्च्यूनर की कार से बोला है कि हम लोग उनके घर आएँ। तो ये बात ना मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आफ्टर ऑल हम लोग इस कंपनी के लिए कितनी लॉयल्टी के साथ काम कर रहे थे, ऊपर से इतने सालों से रगड़ रहे थे यार, तो हमारा प्रमोशन तो पूरा बनना बनता था। अब देखना, अब हमारे बीच में, हमारे काम के बीच में आखिर कोई भी आया, अब वो चाहे जैसे गार्ड आया था जो हमें ना कैसे भी हटाना चाह रहा था, अगर बॉस को ये बातें पता चल जाती ना तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर सोच ना हमारा प्रमोशन होता क्या। अच्छा किया ना हमने उसे अपने रास्ते से ऐसे ही हटा दिया। अब अगर कोई भी आएगा भी ना तो हम ना उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, एक बार बस हमारा प्रमोशन होने दे। जहाँ प्रमोशन हो गया ना, अरे ये जो बाकी एम्प्लॉय इनकी तो ऐसी बैंड बजाऊंगा ना, रोला काट दूंगा रोला, इनको तो तबली बजाते हुए चलूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तू रोला काट देना। अब आखिर हमारा प्रमोशन हो गया है तो अब ये जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे अंडर में काम करने वाले हैं। सोचना कितनी अच्छी बात होगी कि हमें अपना काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बात तू सही कह रही है, अभी कंपनी ना तेरे और मेरे इशारों पे चलेगी। आखिर इतने सालों से हम यही दिन का वेट कर रहे थे, तो आखिर अब ये दिन आ गया। और सोचना, अब आज ही शाम को हमारी सक्सेसफुल पार्टी है, तो उसके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा ड्रेस व्रेस ले लूँ, यू नो, कि आखिर बॉस के घर जाना है। तो मैं क्या कहती हूँ ना कि हाफ डे से हम लोग चल देते हैं, अभी
कोई अरे जरूरत तो नहीं कुछ है भी मेकअप पहने की करने की। वैसे भी तो सुंदर ही लगती है। तो बात है, पर देख मुझे ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। मेरा तू जानता ही है, इंस्टाग्राम एंड ऑल भी, मुझे फोटोज भी शेयर करनी है, तो तू भी थोड़ी शॉपिंग कर लेना। बाकी अभी हम लोग चल सकते हैं कि हम लोग देख ले अपने। उधर देख, तेरा हाथ किस पे? कैसे सर यहीं छोड़ के गए क्या? उठा लेते, कौन सा उनको पता चलेगा। क्या बात कर रहा है यार, ऑलरेडी सर को उन्होंने छोड़ा है, उनको पता रहता है। अरे कुछ नहीं पता रहता है, वो हिसाब तो हम ही लोग से लेंगे, कहीं इधर उधर निपटा देंगे इसको कि कुछ काम लग गया था, ये हो गया था, डैमेज हो गया था कुछ। तो क्यों टेंशन लेती है? अब तो वैसे भी प्रमोशन, कुर्सी पे ना हम ही लोग बैठेंगे और अब जो चाहे वो कर सकते हैं, समझी? हाँ वो तो पता है। ठीक है, तो फिर उसको अकाउंट में मैनेज कर लेंगे। अभी चलते हैं, इसी से शॉपिंग करते, कहाँ हाँ, तो खर्चा आज का करेंगे। खर्चा मिल गया। चल चले। कहाँ जा रही है तू इतना जल्दी? क्यों अभी भाग रही तूने बोला ना कि हमें चलना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ना। अभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं की थी यार। है? क्यों? टाइम मिला था, सैलरी आई थी हमारी। तू मेरे से मांगती ना। अब तो पैसे तुझे मिल गए, अब तू क्या पूरे पैसे रख लेगी? आधा आधा 50 शेयर कर लेंगे, और उसमें तेरा मेरा क्या यार, हमेशा से मैं लेती आई हूँ, आधा प्रॉफिट तो मुझे चाहिए होगा। हाँ, क्योंकि मेरी एक्सेसरीज भी महंगी होती है तेरे से ज़्यादा। तू कहाँ लोकल वोकल पहन लेता है, मैं नहीं पहनती ना। चल ठीक है, बेइज्जती करना जरूरी नहीं है, समझी? हाँ ठीक है ठीक है। चले फिर। हाँ चल, मैं तो कह रही हूँ, और बीच में कुछ खिलाना पिलाना भी है। चल। खिलाएगा ना? हाँ बिल्कुल, चलना। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग, आ गए आप लोग? यस सर। आने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ऐसी बात कर रहे सर, अब आपने इतनी बड़ी गाड़ी भिजवाई थी हमारे लिए, तो हमें कैसी दिक्कत हो सकती है? अरे आप लोग हमारे इतने पुराने एम्प्लॉयज हैं, आपके लिए तो इतना करना बनता ही है। यस सर। वैसे कुछ लेंगे आप दोनों? अरे नहीं सर। नहीं सर, हम तो प्रमोशन लेटर लेना चाहेंगे। अरे बिल्कुल प्रमोशन लेटर मिलेगा। मैं क्या सोच रहा था ना, अभी देखिए अभी ऑफिस में करता है प्रमोशन, तो बाकी लोग क्या होते हैं ना कि बाकी लोग क्या तो देखते थे, कहते हैं यार हमारा सर नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा कि आप लोग पर्सनली घर पे बुला के करूँ। सर ये वैसे और स्पेशल बात है कि आपने हम लोग को अपने घर बुलाया। एग्जैक्टली सर, वरना कोई इतना ज़्यादा कहाँ ही करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो घर पे बुला के मीटिंग के बजाय एक प्रमोशन लेटर दे रहा है। इनफैक्ट हमारे लिए छोटी सी पार्टी दे रहा है। अरे आप लोग मेरे 5 साल से भी ज़्यादा पुराने एम्प्लॉयज़ हो, इतना करना तो बनता ही है। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ आप ही दोनों की वजह से तो पहुँचा हूँ। आप लोग ना मन लगा के काम करते हो, मेहनत से काम करते हो। नहीं मतलब आपको अच्छा लगा कि आपने नोटिस किया ये सब चीज़ें? अरे बिल्कुल, देखो मैं बॉस हूँ, सब चीज़ें नोटिस मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और वैसे भी आपकी सैलरी भी 50,000 है ना? ये सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी सैलरी 60 कर दूँ। वेरी गुड सर। नेकी और पूछ किस बात की है सर? लगता है शॉपिंग वगैरह करके आई हो, झुमके वगैरह पहली बार देख रहा हूँ मैं। यस अच्छी लगती है ना, मतलब आदर्श ने भी कहा था ट्रेडिशनल सूट्स मी, तो मैंने सोचा कि आज की पार्टी के लिए मैं कुछ ट्रेडिशनल वेयर करके जाती हूँ। मैं कह रहा था ना कि देखो जो मेरा कंपनी है तो उसमें हम 2 भाई जानती हो तुम, तो 50% के पार्टनर वो भी है। तो मैं सोच रहा था ना कि जो तुम्हारा प्रमोशन लेटर है वो मेरे भाई के थ्रू मिले। आपका भाई भी है सर, पर आपने 5 साल में तो कभी हमें नहीं बताया। अरे वो क्या है ना कि अभी 21 साल का कंप्लीट हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि अब मिलवा दूं। ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है कि प्रमोशन उनके हाथों से मिल जाएगा, इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। वैसे कुछ लोग मैं मंगाऊं? नहीं नहीं सर। सर को मैं फोन करता हूँ उसको। ओके। हेलो, हाँ सु, हाँ पीछे हॉल में है ना। हाँ आ गए दोनों लोग, ठीक है, बस आ ही रहे। और बताइए, काम सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर। बढ़िया सर। अब मैं देखो आ नहीं पाता हूँ ना ऑफिस, कभी कभी आता हूँ। वो सर आपको देखने की जरूरत नहीं है, अब आपके पीछे हम लोग आपकी कंपनी तो मैनेज कर ही रहे हैं ना। अब देखिए, अब आपने हमें इतना काम बता ही दिया है तो। हाँ भैया, आपने मुझे बुलाया? अरे बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बैठो। सर कोई बात ही नहीं है। क्या हुआ है, इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? सर वो हम ना आपको पहले ही बताने वाले थे सब कुछ। पहले बताने वाले थे, लेकिन क्या? सर हमें नहीं पता था कि ये आपके भाई हैं, और आपको तो पता ही है कि हम लोग आपके कितने काबिल एम्प्लॉयज हैं। अरे वो तो काबिल एम्प्लॉयज तो आप हो ही, लेकिन आप मेरे छोटे भाई को देख इतना घबरा क्यों रहो, पसीना क्यों छूट रहा है? कहाँ से घबरा नहीं रहे? एसी, अरे एसी चल रही है फिर भी पसीना आ रहा, कोई तो बात है।
वैसे आप लोग काम बहुत अच्छा करते हैं, गरीबों की सेवा बहुत अच्छे से कर लेते हैं आप। अरे सर उस दिन ना वो सर क्या उस क्या हुआ? कुछ दिन बोलना लगा चाहते रखे हो? हो? बोलो। अरे जो क्लियर है बड़े भैया से बता दो मेरे। सर वो जो और वैसे भी आज तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, भैया से बता। बुराई कर रहा था इसलिए हम लोग। कौन सिक्योरिटी गार्ड वो रुद्र? हाँ सर सुनने अरे वो क्यों बुराई करेगा भाई, वो तो काबिल हमारा काम करने वाला है। ऐसे वो लोगों से गलत गलत बता रहा था इसीलिए हम लोग सुन नहीं पाए। तो क्या बता रहा था वैसे? यही सर कि यहाँ अंदर गलत काम होते हैं, ये सब उठपटांग। यस सर, वो बहुत आपको पता नहीं है लेकिन वो ऐसा ही आदमी है। उसकी ना बस उसकी हरकतें ना औरतों वाली है, इधर उधर जाके चुगलियां करने वाली। देख रहे हो आंसू? भैया पता है हमारी पूरी कंपनी में जितने और भी एम्प्लॉय हैं ना, सब झूठे हैं इन लोग के। हाँ, यही ये दोनों दोनों लोग सच्चे बहुत हैं। अच्छे हैं, और बहुत। इतने ज्यादा लोग बेशरम है कि ये काम करने के बावजूद भी यहाँ ये दोनों आए हैं अपना प्रमोशन प्रमोशन लेने। मैं दूंगा ना इन्हें प्रमोशन भैया, लेकिन अभी मैं वहाँ क्या किया जाए उनके साथ? भैया आप ही बड़े हैं, आप जो इनको तुम दोनों को प्रमोशन शर्म के नहीं नाम आती पे है? दे दे। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000। सिक्योरिटी गार्ड की कितनी है? 10,000 रुपये। तुम लोगों ने उसको इतना मारा, अगर मेरा छोटा भाई उस समय सही से टाइम पे ना पहुंचता तो उसका क्या होता? मारा ही नहीं भैया, बहुत ज्यादा ही मारा उसको, मतलब गिरा गिरा के मार रहे थे ये लोग। और वो बेचारा गरीब आदमी, वो इनसे हाथ जोड़ के माफी मांगे जा रहा है, लेकिन नहीं, रहम नाम की तो चीज ही नहीं है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? और तुम लोग ये शायद भूल गए कि मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है हर कैबिन में। तुम दोनों ऑफिस टाइमिंग 10 बजे की, तुम लोग कब आते हो? 12 बजे, 1 बजे। सर हमारी कोई गलती नहीं है, आप तो हमें जानते हैं कि हम इतने सालों से आपकी कंपनी में इतने काबिल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन गलती ना उस गार्ड की ही थी। बस हम उसे तो बस उसकी इतनी थी ना कि वो मेरे सारी कंप्लेन करता था तुम दोनों की। भैया मतलब इनके तेवर तो देखिए, मतलब पूरी गलती भी है और फिर भी अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रही। ये नहीं कि सॉरी बोलते हैं तो शायद इनकी नौकरी बच जाए। पहले ये ना हो कि तुम दोनों को मैं ऑफिस निकाल के बाहर कर दूं। सर प्लीज, ठीक है हम मानते हैं ये हमसे थोड़ी गलती हुई, हमने उसे ज्यादा मार दिया। गलती है? तुमने उसको कितना मारा है? सर अगर मेरा भाई सही टाइम पे ना पहुंचता, उसका इलाज के पैसा ना देता तो क्या होता उसका? सर इतना भी नहीं मारा था वैसे, बस हम उसको सबक सिखा रहे थे कि अपने काम से काम रखा करे वो। भैया काम रखा। इनसे ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। एक काम करिए, इनको प्रमोशन दीजिए और इनको यहाँ से निकालिए। हमेशा नहीं, के सर। प्रमोशन देता हूँ ना। अब मुझे अपने ऑफिस में तुम दोनों की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए। सर आप क्या कह रहे हैं? अब सर की जगह अब आप ही कंपनी मैं तो उस संभालेंगे। टाइम पे तो सर नहीं था ना, आज मैं सर बन गया। मतलब कि तुम तो दरियाई घोड़े की तरह रंग बदलती हो। सर हमें नहीं पता था ना। सर प्लीज सर, आप तो जानते हैं। माफी मांगनी है ना तो सिक्योरिटी गार्ड से मांगो, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तुम दोनों ने उसको इतना मारा कि वो एडमिट है 2 दिनों से। सर हम रोज से पक्का माफी मांग लेंगे और आप कहेंगे तो हम उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के भी तो पैसे दे मांगोगे ही, देंगे। लेकिन 1 महीने सैलरी रोज को दी जाएगी तुम दोनों की। ये सही रहेगा भैया, सबसे बढ़िया पनिशमेंट। मतलब दोनों की 1-1 महीने की लोगों को भी सैलरी। तो पता चले कि पैसा नहीं मिलता है तो क्या होता है। ठीक है सर, लेकिन जॉब से मत निकालिएगा क्योंकि सर उसी जॉब से हमारा सब खर्चा वर्चा और घर का सब कुछ चलता है सर। अब पता चल रहा है जॉब चली जाने पे क्या होता है। ये सब सर ठीक है, हमें अपनी गलती का पूरा एहसास है। दफा हो जाए यहाँ से, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा तुम दोनों को। जाओ। सर पर देख अरे लीजिए। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी भी प्रमोशन चाहिए भैया? कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा हुआ आपने इनको जॉब से नहीं निकाला, न पता नहीं क्या ही होता है इन लोगों का। ये दोनों इतने बेशरम है ना कि तुमको मैं क्या ही बताऊं। अरे भैया अगर मैं उस दिन देखता ना और वीडियो ना बनाता ना तो पता नहीं क्या ही करते उस बेचारे के साथ में। चलिए कोई ना, 1 महीने में इनको। रात में चलता हूँ। ठीक है भैया।